सीट बंटवारे को लेकर के चिराग का बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, सीट बंटवारे पर असमंजस की स्थिति थी, पेच काफी कुछ फंसता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन चिराग का इसके लिए एक बड़ा बयान सामने आ गया है कि जल्द होगी सीट बंटवारे की घोषणा। चिराग पासवान का ये बड़ा बयान, हमारी बातचीत अच्छी रही है, पॉजिटिव माहौल में सब कुछ सकारात्मक रहा और बातचीत सकारात्मक दौर में है। अब ऐसे में मुझे अपने सम्मान की चिंता नहीं है। और देखिए, बिहार में एनडीए गठबंधन के भीतर किस तरह से सीट बंटवारे को लेकर के बातचीत अंतिम दौर में पहुंच गई, लेकिन चिराग पासवान और जीतनराम मांझी की मांगों से मामला उलझ गया है। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा जताते हुए ये कहा कि जहां पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता की जरूरत नहीं है। कई बड़ी बातें यहां पर कहते हुए चिराग पासवान जो है वो दिखाई दिए हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मुझे मेरे सम्मान की चिंता नहीं, क्योंकि जहां पर मेरे प्रधानमंत्री मौजूद हैं वहां पर मैं अपने सम्मान की चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं समझता हूं। और इस बीच आपको ये बता दें कि लगातार बैठकों का दौर सीट बंटवारे को लेकर के, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब ऐसे में इंतजार है कि एनडीए की तरफ से सीट बंटवारा किन किन के खाते में कितने सीट जाएंगे, ये पूरी जानकारी निकल करके सामने आए। लेकिन फिलहाल बातचीत का दौर, घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है। तो आपने यहाँ पर सुना चिराग पासवान बैठक के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए, और उन्होंने बताया सकारात्मक तौर पर पूरी बातचीत रही है, अब अपने अंतिम दौर पर है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपनी संवाददाता दृष्टि गुप्ता का। दृष्टि, क्या कुछ जानकारी? सकारात्मक कह रहे हैं लेकिन अभी भी अंतिम दौर में है, बात बन नहीं पा रही है लग रहा है। जी देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान जिस तरह 35 से 40 सीटों की मांग कर रहे थे, ऐसे में 48 घंटे हो चुके हैं उनको मनाते हुए, और भाजपा ने नित्यानंद राय को ही अधिकृत किया है चिराग पासवान से बात करने के लिए सीटों के इस फॉर्मूले पे। तो देखिए, लगातार नित्यानंद राय 2 बार इनसे मिलने गए, चौथी बार की जो दौर है तब इन्होंने बाहर आकर के बात की है। हालांकि ये हो रहा था कि चिराग पासवान अपना मुंह नहीं खोल रहे थे, वही कह रहे थे हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, बात चल रही है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि बात अंतिम दौर में है। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि 26 सीटें ऑफर की गई हैं चिराग पासवान को, और देखिए हो सकता है कि बात बन जाए और आज शाम तक या कल तक चिराग पासवान की पार्टी जो है वो अपनी सीटों का खुलासा कर देगी कि कितनी सीटें उसको मिली हैं। और देखिए, जिस तरीके से बात की जाए कि चिराग पासवान का यही कहना था कि तकरीबन 35 से 40 सीटें उनको मिलनी चाहिए, लेकिन लगता है कि नित्यानंद राय ने उनको 26 सीटों के तकरीबन आसपास तक मना लिया है, और देखिए आज शाम तक इसका पूरा खुलासा हो सकता है। जी बिल्कुल दृष्टि, देखिए बहुत बड़ी बात एक और, क्योंकि जब सम्मान की बात आई तो उन्होंने कहा है कि जहां पर मेरे प्रधानमंत्री है वहां मुझे मेरे सम्मान की चिंता नहीं। इसका अर्थ क्या निकलेगा? देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान कभी भी पार्टी के विरुद्ध नहीं जाना चाहेंगे। वो ये चाहते कि किसी भी तरह भाजपा पे दबाव बना करके सीटें निकलवाई जाएं, तो इसीलिए अभी तक वो शांत थे। और उन्होंने लगातार जिस तरह नित्यानंद राय को पहली बार इग्नोर किया उनके घर आने से, और उन्होंने ये कहा कि मेरे पास मंत्रालय भी है और जब तक मैं केंद्रीय मंत्री हूँ तब तक मेरे पास काम है, तो इसका मतलब उन्होंने पूरा एक ड्रामा किया जिस को कहने के लिए। और वो हमेशा से ही ये कहते रहे हैं कि मेरे प्रधानमंत्री, और हमेशा वो उनके साथ ही दिखाई देते हैं। इस बार उन्होंने यही कहा है कि मेरे
सम्मान, यानी कि मैं अपने सम्मान में जिन सीटों की बात कही है कि मेरे सम्मान के तौर पे मुझे इतनी तो सीटें मिलनी ही चाहिए, तो अगर मैंने जितनी सीटों की मांग की है तो उतने सम्मान की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री मुझे देंगे, जिससे कि मेरा सम्मान रहे, क्योंकि मेरा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। मैंने 5 की 5 सीटें निकाली थी, 6 सीटें निकाली थी, और इस बार विधानसभा का चुनाव है, मुझे दुगनी सीटें चाहिए। और इस तरीके से चिराग पासवान ने अपने सम्मान को इस तरह सीटों पर लेते हुए कहा है कि जितनी सीटें मैं कह रहा हूं उतनी आप मुझे दीजिए। तो देखिए जिस तरह सूत्रों के हवाले से सामने आई है कि 26 सीटों पे बात हुई है। अब देखिए कब इसका खुलासा होता है, चिराग पासवान बिल्कुल कब फैसला होगा। वैसे तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि बहुत जल्द होगा इसका फैसला और ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन दृष्टि इस बात को समझना होगा, लोकसभा का चुनाव एक अलग मुद्दे पर एक अलग तरीके से लड़ा जाता है और उसके बाद विधानसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है वो नहीं रहा था चिराग पासवान की पार्टी का। अब ऐसे में ये विधानसभा का चुनाव है, तो ये जो सीटें दी जा रही हैं या इससे पहले कमतर जो और सीटें दी जा रही थी, उसके लिए क्या बाकी विधानसभा जो पिछला हुआ था उसके स्ट्राइक रेट को देख के, उसके प्रदर्शन को देख करके क्या वो दिया जा रहा था? देखिए इस बार का जो कह सकते हैं कि एक तरीका है वो बिल्कुल अलग है सीटों का। जीतन राम मांझी भी सिर्फ अपनी पार्टी को मान्यता देने के लिए 15 सीटों की मांग कर रहे हैं, वो भी कुछ एक्स्ट्रा मांग नहीं कर रहे, वो साफ कह रहे हैं कि हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपनी पार्टी को मान्यता देनी है। उसी तरह चिराग पासवान की, क्योंकि स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी थी, उनका काम बहुत अच्छा है, केंद्रीय मंत्री बनाया गया, इसलिए लोगों को उन पर भरोसा है और उनके साथ के लोग भी बहुत हैं, वो अपने पासवान बैंक को अच्छे से भुनाना जानते हैं, इसीलिए वो इतनी सीटों की मांग कर रहे हैं। बात की जाए तो भाजपा, जो कि बिहार में एक सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, पहले नंबर पे आरजेडी आती है, तो भाजपा अपनी सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश कर रही है और अधिक से अधिक सीटें लेगी और अपने वाम दलों के लिए और जीतन राम मांझी के लिए, चिराग पासवान के लिए भी छोड़ेगी। लेकिन अब किस तरह के समीकरण बैठता है ये एक देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह, देखिए बात की जाए तो 12 तारीख को एक बीजेपी चुनाव बिहार समिति की बैठक होनी है, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, तो 13 तक पूरी एनडीए की जितनी भी सीटें हैं बिहार चुनाव को देखते हुए वो सामने आ सकती हैं और दर्शक देख सकते हैं कि पूरा खुलासा हो जाएगा 13 तक। जी, और आज शाम तक चिराग पासवान भी अपनी सीटों का खुलासा कर देंगे। जी बिल्कुल दृष्टि, क्या सिर्फ 26 सीटों तक पे बातचीत हुई है? कोई डिप्टी सीएम को लेकर के भी बातचीत का दौर चला, क्योंकि मुख्यमंत्री तो फिक्स हैं एनडीए की तरफ से। देखिए बिल्कुल नीतीश को कोई हिला नहीं सकता, एक बहुत अच्छी धुरी है वो और उनको लेकर के ही बिहार के चुनाव पर पूरी फोकस किया जा रहा है और लगातार। लेकिन देखिए उप मुख्यमंत्री पद में जरूर अंदर से ऐसी कुछ ना कुछ बात हुई होगी कि इस चीज को लेकर के लेकिन अभी तक खुल के कुछ भी सामने नहीं आ पाया है कि उप मुख्यमंत्री पद में किसका नाम आएगा, लेकिन नीतीश कुमार का नाम बिल्कुल तय है जी। और सारे पत्ते मुझे लगता है अब 13 को ही खुलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दृष्टि, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ देखिए चिराग पासवान ने सीधे तौर पे ये कह दिया जल्द ऐलान होगा।